द वॉइस रिपोर्टिंग द वॉइस। नमस्कार, मैं हूं रोहित मेड़ा, आप देख रहे हो द वॉइस रिपोर्टिंग। अभी हर साल की तरह मामा बालेश्वर भगवान दयालु की 126वीं पुण्यतिथि और इसी पुण्यतिथि पर मामा जी का मेला है जो 25 और 26 को हर साल तरह रहता है। दो यहाँ पर भक्तजन आ गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से। हम उनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए आप? देखिए, मामा बालेश्वर दयाल की 26वीं पुण्यतिथि आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी अंचल से जो मामा के अनुयायी हैं, मामा के भक्त हैं, वो सभी लोग प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्राएं करके और यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि मामा बालेश्वर दयाल ने विदेशी हुकूमत और रजवाड़ों के खिलाफ आवाज़ उठा करके आदिवासियों के साथ में अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा था, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और लड़ाई के साथ साथ में उन्होंने आदिवासी को लड़ना सिखाया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाए और भक्ति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने आदिवासी समाज को एक सही मार्ग देने का काम किया। तो आज मामा बालेश्वर दयाल को इस भील क्षेत्र में, जितना भी भील क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मामा बालेश्वर दयाल को लोक देवता और भगवान के रूप में ये समाज मानता है। और ये एक पथ महापुरुष थे और एक मार्ग बताने वाले थे, इसलिए मामा बालेश्वर दयाल को सदियों तक ये समाज याद करेगा, कभी भूल नहीं सकता है। आज मामा जी भगवान की जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। अब हमारे आदिवासियों में तो ये विश्वास है कि मामा जी के जितने भी भगत यहाँ आए हुए हैं वो मानता लेते हैं। 12 महीना तक हमारे राजस्थान, गुजरात में मामा जी के नाम से ये कोरोना जैसी बीमारी या अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए झाड़ा झपटा और झाड़ा डालते हैं और मन्नत लेते हैं। वो मन्नत आज यहाँ आकर के रात को वो उतारते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि मामा जी एक देवरूपी व्यक्ति था और आदिवासियों में 50 साल रह करके वो जंगल गांव घूम करके आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाने का काम, आदिवासियों की शिक्षा का काम, आदिवासियों के स्वास्थ्य का काम, आदिवासियों में रूढ़ी रिवाज में जो पहले ज़माने में खाने पीने में दारू पीना, ये करना, वो सारे रूढ़ी रिवाज को मामा जी ने ख़त्म किया और मामा जी ने शिक्षा की लाइन दी। और जिसके साथ में हम लोग भी मामा जी के साथ में रहे हुए हैं, हम मामा जी के साथ में थे और मामा जी किसी प्रकार का कोई आबड़ सेठ या छुआछूत नहीं मानते थे। किसी भी आदिवासी यहाँ जा कर के रोटी खाते थे और इस प्रकार से वो मामा जी सभी आदिवासियों के दिलों में बसे हुए हैं। वो 12 महीने तक उनकी पूजा पाठ करते हैं और यहाँ आकर के हवन पूजन करके जितनी भी उनकी मान्यताएं होती है वो उतारते हैं। वो देवरूपी थे, इसलिए उनको मानते हैं। वो सदियों तक ये कार्यक्रम मामा जी का चलता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमें मामा जी के बारे में कुछ जानकारी बताओगे? हाँ, मामा जी के बारे में जानकारी बताएंगे। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म रामनवमी के दिन 1905 में निवाड़ी कला ग्राम, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में माता दुलारी जी, पिता शिवशंकर लाल के घर पर जन्मे, जिनकी 5 साल तक की शिक्षा दीक्षा उनके माँ द्वारा घर में ही की गई। इसके बाद वो कानपुर में पढ़े। कानपुर में पढ़ने के बाद वो हॉकी के खिलाड़ी थे। तो मामा जी आगरा आए। तो आगरा मामा जी ने पढ़ा कि हॉकी खेलने के बाद फिर अखबार में पढ़ा कि मध्य भारत है, वहाँ पर आदिवासियों के बच्चे बिकते हैं। तो मामा जी के दिमाग में हुआ कि गाय, भैंस, बकरी के बच्चे तो बिकते हैं, लेकिन आदिवासी इंसान के बच्चे बिकते हैं, अजब की बात है। उस समय से मामा जी के दिमाग में टच हो गया इस बात को कि वास्तव में ऐसा होता होगा, मुझे इस बात के लिए कुछ विचार करना चाहिए या देखना चाहिए प्रैक्टिकल रूप में। ऐसा मामा जी का विचार आया। इसके बाद फिर मामा जी वो बात टीच कर ही रही थे और मामा जी वहाँ से पढ़ करके फिर आ गए निवाड़ी कला से इटावा में इंटर कॉलेज कर रहे थे। तो गांधी जी जब स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी जी बॉम्बे से दिल्ली जा रहे थे। तो मामा जी उस समय कॉलेज कर रहे थे। तो कॉलेज के लड़कों का ये फैसला कि क्यों नहीं
स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद उनको स्टेशन मास्टर को पकड़ करके और गांधी जी का भाषण किया जाए। एक मामा जी ने ऐसी जमावट करी कि एक लारी के चार दीवारी के बीच में माइक छिपा के रखा। गांधी जी का 28 मिनट का भाषण सुना। तो गांधी जी के 28 मिनट के भाषण में उन्होंने बताया कि मामा जी को बताया कि 28 मिनट के भाषण में गांधी जी ने कहा कि डिग्रीधारियों डिग्री का मोह छोड़ो, वेतन भोगियों वेतन का मोह छोड़ो और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ो। तो मामा जी उस समय फिर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और स्टेशन मास्टर जो पकड़ करके रेल रुकवाई थी फिर दूसरे दिन स्टेशन मास्टर को पीटा। तो स्टेशन मास्टर ने कॉलेज में शिकायत कर दी कि तुम्हारे कॉलेज के लड़कों ने मेरे को पीटा और पूरी रेल को बंद किया। तो इस जुर्म में मामा जी को उस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया। तो फिर मामा जी के दिमाग में मामा जी डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लगने वाली थी और शिव शंकर लाल जी की धाक इतनी तगड़ी थी कि उनको सामने जाना कि मौत के मुंह में जाना शिव शंकर लाल जी का। तो इसलिए मामा जी फिर वहाँ से अकेले मन में विचार किया और कॉलेज से बनर्जी बाबू उनके हरिजन शिक्षक थे। तो उन्होंने उनको डोट लगा रखा था, लगा दिया अटेंडेंस। इसके बावजूद भी मामा जी को रेस्टिकेट कर दिया। रेस्टिकेट करने के बाद मामा जी का फैसला हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर की नौकरी जा रही है यूँ करके। तो फिर उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर की नौकरी अगर पिताजी और किसी कलेक्टर बनना है और उसको अगर सस्पेंड कर दे तो कितना बड़ा जुल्म होगा। तो इस बात को लेकर के और उनके दिमाग में हुआ कि अब यहाँ कहीं रुकना नहीं, अब मुझे यहाँ से मध्य भारत में जाना चाहिए जहाँ आदिवासियों के बच्चे बिकते वहाँ से भाग जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने खाजरोद में आए। खाचरोद में आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि यहाँ की भाषा नहीं आती थी। तो फिर उनका एक दोस्त था, वो हॉकी का खिलाड़ी जो महावीर करके। तो उस महावीर ने समझाया तो महावीर को समझाया कि मेरे को यहाँ की भिलोड़ी भाषा बोलनी है। तो उन्होंने कहा कि भिलोड़ी भाषा। तो फिर वो बस स्टैंड पे गए और वहाँ पर मिर्ची के एक ठेला गाड़ी पे मिर्ची का व्यापारी था। तो उनको कहा, तो वो मिर्ची बेच रहा था कि लाल मिरी रुपये हेर, लाल मिरी रुपये हेर, ऐसा। तो फिर ऐसा करके उन्होंने भिलोड़ी भाषा सीखी और भिलोड़ी भाषा सीखने के बाद फिर मामा जी यहाँ पर काम किया। तो सर्वप्रथम मामा जी ने ये किया कि अगर हमें यहाँ का काम करना है तो मुझे शिक्षक बनना पड़ेगा। फिर मामा जी सबसे पहले सर्वप्रथम खाजरोद में एक स्कूल खोली और खाजरोद में स्कूल खोलने के बाद फिर यहाँ बामनिया जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ बामनिया में लगभग 250 तंबू लगे हुए थे और 250 तंबुओं में आदिवासियों के बच्चे यहाँ रुके हुए थे, जो बिकने वाले बच्चे थे, जो जिनको क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियाँ ले रही थी। तो उनको तो फिर यहाँ के अफसर आया जो इंग्लैंड से, तो उसको हिंदी नहीं आती थी। तो उसने कहा कि अगर इस एरिया में कोई ऐसा हो कि जो वेतन मांगेगा वो वेतन दूंगा, लेकिन मुझे आदिवासी भिलोड़ी भाषा से हिंदी में और हिंदी से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझा दे। तब फिर उन्होंने कहा कि यार वास्तव में ऐसा हो तो मामा जी ने फिर एप्लीकेशन लिख के दी कि ऐसा काम तो मैं कर सकता हूँ। तो मामा जी ने कहा, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ अफसर था उन्होंने फिर उनको कहा कि आ जाओ आप। तो कहा कि तनख्वाह क्या लोगे यूँ। तो फिर मामा जी ने कहा कि तनख्वाह तो आप कितना टाइम पढ़ोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा तो हूँ ही, लेकिन केवल मेरे को यहाँ की भाषा सीखने 1 घंटा आपसे वार्तालाप करूँगा। 1 घंटे के तो कितने तनख्वाह लोगे। तो मामा जी इनका 1 गिलास दूध गरम, केवल 1 गिलास दूध पीते और लकड़ी के पटिया पर सो जाते मामा जी। वो अंग्रेज़ अफसर से 1 घंटे बातें करते हैं। इसके बाद फिर वो ऐसा करते कि अंग्रेज़ अफसर से बात करने के बाद फिर वो फालतू समय में फिर जा कर के उन बच्चों से बात करते कि आप कौन हो, तो डोडियार, आप कौन हो कटारा, आप कौन हो मैडा, आप कौन हो, तो आप यहाँ कैसे आए यूँ। तो मामा जी ने उन बच्चों को पूछा यहाँ कैसे आए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ तो ऐसे आए कि हमारे माँ बाप यहाँ अकाल पड़ता है, तो माँ बाप के पास
माँ बाप को खाने पीने का नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कर्जा देते हैं इनको खाने के लिए, अनाज देते, माइला ज्वार वगैरह, तो वो ज्वार देते हैं और इसके बदले में 2 साल 3 साल तक अकाल पड़ता है। इसके बावजूद फिर हम उनको नहीं दे पाते हैं, हमारे माँ बाप कर्जा नहीं भर पाते, तो उनके बदले में हम एक बच्चे को यहाँ रख देते हैं, तो फिर ये हमें ईसाई मिशनरी समझाते हैं और पढ़ाई करवाते हैं। तो फिर मामा जी ने कहा कि क्या आप वापस मूलधारा में आना चाहोगे, आदिवासी वापस मैं आपको रखूं? तो मामा जी ने कहा, तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल आना चाहते हैं। तो ऐसा करो कि अंगारा लाओ और मक्की का आटा उस पर डालो और वापस ये हिंदू बन गए या आदिवासी बन गए। ऐसा करके वापस उन्होंने 250 तंबुओं के सारे लोगों को, फिर यहाँ पर इसके बाद मामा जी ने यहाँ पर स्कूल खोली, और यहाँ पर स्कूल खोली तो वहाँ हमारे पढ़ा लिखा करके लोगों को बहुत सारे तो नौकरी लगे, और बहुत सारे नेतागिरी, जैसे हमारे बेरूलाल जी डामर साहब है, ये नेता बने। एक हमारे वहाँ प्रभुलाल जी MP साहब, विठल भाई ककाई डोंगरी, नारायण भाई परथीपुरा, ऐसे बहुत सारे, सोमजी भाई वहाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को नेता बनाए। और यहाँ आश्रम के ये आप पास में बैठे हैं मालती बाई, ये मालती बाई हैं, ये मामा जी के सबसे बड़े बहू या मानस पुत्री कहते हैं इनको। इनके पति का नाम भ्राता जी हैं, और मामा जी के दूसरे नंबर का काम ये भ्राता जी करते थे, और अभी तक भी मालती बाई कर रहे हैं। आपकी उम्र 98 वर्ष हो चुके, अभी 99 में चल रहे हैं आप, अब फिर भी मामा जी के नाम से यहाँ पर आते हैं। इन्होंने हमारे तो इस प्रकार से मामा जी ने, और भ्राता जी को नाम तो था केशवासन, लेकिन बांसवाड़ा का भार तुकवाया, इसलिए उनका नाम भ्राता जी रखा था, इसलिए उनको तो बांसवाड़ा छोड़ा। और बांसवाड़ा के बाद में बांसवाड़ा के वहाँ जा कर के फिर राजस्थान का काम है वो भ्राता जी ने किया, और यहाँ मध्य प्रदेश का काम हमारे ये आपके पास में बैठे डामर साहब, ये बड़े खतरनाक खिलाड़ी, ये कोरोना काल में इन्होंने जब SP ने हमको पाबंद किया था, तो आपने कहा था कि हमारे बच्चे होते हैं मामा जी की मन्नत देते हैं, तो वो मन्नत छोड़ने के लिए आते, तो ना तो SP साहब आपसे रुकेंगे ना डामर से रुकेंगे, वो तो आने वाले तो आएंगे, ये डामर साहब के बयान थे। इस प्रकार से मामा जी ने हमको इतना जो कुछ भी दिया है जिसको हम शब्दों में व्याप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मामा जी 1934 में यहाँ पर आए, और हमारे परदादा जी गोता का बिजिया का रत्ना, और रतनलाल का मैं हूँ रामलाल नीनामा, और मेरा पुत्र राजकुमार वो भी 20-30 साल का हो गया। 5-6 पीढ़ी तक हम मामा जी के साथ रहे हैं और मामा जी का काम करते आ रहे हैं। तो मामा जी वो शख्स थे, एक बार गोविंद जी ने यहाँ कह दिया कि भाषण में कि मामा जी केवल घंटा बजाने वाले नहीं थे, मामा जी कुछ और इंसान थे यूँ। तो भगत लोगों ने कहा कि अरे हमारे भक्तों का मामा जी का विरोध कैसे किया, भगवान नहीं थे? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मामा जी तो सभी भगवानों के भगवान थे। ये उनका कि सभी भगवानों के भगवान जो गरीबों की सेवा करते हैं वो। और मामा जी, अभी लोग कहते हैं मामा जी ने सन 60 में पर्चा छापा था, और डामर साहब और मालती बाई गवाही हैं कि वो लिखते थे जल जंगल जमीन 3 चीज़ का मालिक किसान ही हूँ। और अब वाले लोग कहते हैं आदिवासी क्यों, इतना फ़र्क है। बाकी मामा जी का कोटेशन था ये कि जल जंगल ज़मीन का मालिक किसान। और मामा जी पहले भी बात बता चुके हैं कि यहाँ के बाद फिर मामा जी ने थानला में एक स्कूल खोली गरीब बच्चों के लिए। मामा जी ने सबसे पहले अध्यापक बन के और बच्चों को पढ़ा करके और पढ़ा लिखा करके उनको आगे बढ़ाया, नौकरी करवाई। और नौकरी कराने के बाद फिर राजनीतिक में मामा जी के हमेशा 4 विधायक जयपुर जाते थे हमारे राजस्थान से, MP में 5 विधायक जाते थे। और मामा जी तो किसी पद पे रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मामा जी को ज़बरदस्ती ये राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। तो मामा जी लोकसभा के सदस्य भी रहे। इस प्रकार से मामा जी ने जो काम किया है आज तक ना तो किसी ने किया है और ना ही कोई कर पाएगा। क्योंकि आपको मैं जीता जागता उदाहरण बताऊं कि हम 5 दिन से पैदल चलते हैं। 20 तारीख को हम कमलाकुड़ी से निकलते हैं, तो शाम को दरियावद जगलावद रुकते हैं, वहाँ से फिर हमारी पैदल यात्रा चलती है हज़ारों और लाखों की तादाद में, आपको बता रहा हूँ। वहाँ से राम मंदिर पावटी पीपल खोंट में रुकते हैं हम 21 की शाम को, 22 को फिर चलते हैं तो राम मंदिर यहाँ पर रुकते हैं माता सुला, और माता सुला से फिर हम चलते हैं तो संगेश्वरी रुकते हैं, और संगेश्वरी के बाद फिर बड़ी सरवा 24 के शाम को, और आज 25 को तो हम आप देखिए कि यहाँ लाखों की तादाद में
एक बार नीतीश कुमार जी और शरद जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मामा जी के गुरु तो गांधी जी थे। गांधी जी के समाधि पे इतने लोग नहीं होते, लेकिन मामा जी की समाधि पर लाखों में तो होते थे, अब तो हजारों में तो होते थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में श्रद्धांजलि देने आते हैं। ये मामा जी की 26वीं पुण्यतिथि और ये कारवा चलते चलते बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम नहीं पड़ रहा है। और आप किसी भी भगत से पूछ लीजिए, इनको कोई बुलाने नहीं जाता, ये सब स्वैच्छिक है। ये मामा जी की सिखाई हुई हमारी एक सूत्र है कि गांठनी रोटी और पोगनी गाड़ी। हमारे गांठ की रोटी खा के हम यहाँ पर आते हैं और पोग की गाड़ी मतलब पैदल चल के हम यहाँ पर आते हैं। और मामा जी भी ऐसा ही करते थे। मामा जी में कभी स्वार्थ नहीं रहा। मामा जी ने उसे एक कुटिया में आप देख सकते हो, उसमें 4 प्रांतों का सम्मेलन किया। पूरे भारत के समाजवादी नेता बामनिया में आते थे, लेकिन उन्होंने कभी ना तो किसी 4 व्हीलर की बात सोची या फिर ना किसी सुख संपदा की बात सोची। केवल और केवल उन्होंने कहा कि भगवान तो इन गरीबों के दिल में हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। इनको पढ़ाया लिखाया। और मामा जी कहते थे, मामा जी का एक सूत्र था कि बेटा सबसे पहले पैदल गाड़ी का युग था, पैदल गाड़ी, इसके बाद बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बाद मोटर गाड़ी के बाद में रेलगाड़ी, और अब बेटा हवा गाड़ी का युग है। सारू युग बराबर ख़त्म हो गए बेटा। ऐसा मामा जी का भाषण था। और इसके बाद मामा जी ने पहला काम तो किया शिक्षा का, दूसरा काम किया मामा जी ने फिर नशा मुक्ति आंदोलन। नशा मुक्ति आंदोलन के तहत मामा जी ने ये किया कि यहाँ पर टाटा बिरला वाले सेठ ने टेकरी पर बामनिया में, आपने भी देखा होगा, मंदिर बनवाया। जो टाटा बिरला वाले सेठ ने बनाया, तो उस मंदिर को मामा जी यूँ कहते थे कि सबसे पहले तो मामा जी यूँ कहते थे कि मध्य प्रदेश राम को मानते और गुजरात कृष्णा को मानती है। तो यहाँ के लोगों को लंगोटी छुड़वाने के लिए राम की सौगंध खिला के लंगोटी छुड़वा दी। तो आज हम ये नेता जैसे कपड़े पहन के बैठे हैं। मामा जी ने हमें खादी पहनना सिखा दिया। ये मामा जी की देन है। हमारे बाप दादा तो लंगोटी पहनते थे, लेकिन हम आज न बाजार के और हम में कोई अंतर नहीं कर सकता। आदिवासी बनिए ब्राह्मण सब समान कर दिए मामा जी ने। ये मामा जी का उसूल था कि पहला शिक्षा, दूसरा नशाबंदी, और तीसरा काम मामा जी ने किया था समाज सुधार का। दहेज प्रथा, दहेज ना तो देना और ना लेना। इसके बाद मामा जी ने कहा कि बेटा ऐसा काम तो अपन कर रहे हैं, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। अपने लिए जो अपन कानून बनाते हैं तो ये तो बनता है असेंबली में, जहाँ पर या तो भोपाल या राजस्थान का जयपुर में विधायक बनाते हैं, और पार्लियामेंट में बनाते। तो हमारे लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो हम कानून को कैसे बनाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीतिक के हमें भक्ति के साथ नशा मुक्ति, और नशा मुक्ति के बाद फिर हमें राजनीतिक भी करनी चाहिए। मामा जी ने हमें राजनीतिक सिखाई। और राजनीतिक में मामा जी ये कहते थे कि राजनीति करोगे तो ही तो अपन। मामा जी ने कहा कि भक्ति और शक्ति, एक मोटरसाइकिल के 2 पहिए, ऐसे अगला पहिया तो है भक्ति और पीछे वाला पहिया है ये। हमारे नातू महाराज भी आपके बीच में पधार चुके हैं। तो ये सबसे पहले थे मामा जी के गुरु, जो बेटा मामा जी के गुरु थे ये भक्ति आंदोलन के। नातू महाराज जो आपके सामने हैं, इनके पिताजी थे वीरा गुरु, जिनका गांव है गढ़ली घाटा कुशलगढ़, और गढ़ली घाटा कुशलगढ़ से आए हैं। तो इनके पिताजी नातू वीरा गुरु जी थे, और वीरा गुरु जी के सुपुत्र नातू महाराज है। इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। और पहले मैंने जिन नेताओं के नाम बताया, उन्होंने ये राजनीतिक आंदोलन चलाया। तो मामा जी तो यूँ कहते थे, ये जो आए ये वीरा गुरु के पुत्र नातू महाराज, नातू के हैं नारायण भाई। ये आपके सामने जो दिख रहे हैं ये नारायण भाई हैं। तो ये अभी आजकल पूजा पाठ का काम यही करते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का आपका मतलब है कि मैंने पहले ही कहा कि मामा जी को हम मामा जी को हम किसी शब्दों में नहीं बांध सकते भैया, ये बात है। मामा जी अजर थे, अमर थे। हम मामा जी के नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मामा जी ने काम किया, मामा जी ने काम किया, मामा जी के ये बलिदान
मामा जी का ये बलिदान मामा जी की क्या पहचान, लाल झंडा हिंद किसान। मामा जी की क्या पहचान, लाल झंडा हिंद किसान। ये मामा जी के नारे थे। इस नारों के माध्यम से, और मामा जी हमें स्वतंत्रता सेनानी के गीत गवाते, मामा जी हमें पढ़ाते लिखाते, हर शब्द का हर अर्थ पे गाना गा करके भी हमको बताया कि बामणा सूरियो उगे कोटे कराना लागे, बामणा सूरियो उगे कोटे कराना लागे, सूर्या ना उगनारा थारी जय जय नार बोलो, सूर्या ना उगना थारी जय जय नार बोले, बामणा जा जा मेटोल कोटिए का मेटी था है, बामणा जा जा मेटोल कोटिए कानून वाट कानून ना वट नारा थरी जय जय नार बोलो, कानून ना दे नारा थरी जय जय नार बोलो। बोलो मामा जी की जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। मामा जी ने काम किया, ये इस प्रकार से आपका देर झेल पाता है, लेकिन आप जब कह दोगे उस समय हम रुक जाएंगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर आपका चैनल हमें सब्सक्राइब करने का मौका मिले तो और भी ऐसी ऐसी मामा जी की बहुत बारीकियां हैं हमारे पास। हम मामा जी के साथ रहे। मामा जी हमको हम 27 जून 1905 को हमको बुलाया था यहाँ पर मामा जी ने गुरु रखमा के साथ, कि उन्होंने कहा था कि बेटा कमलाबाई ने कहा था कि रत्नाभाई ने छोरे की शादी कराई थी, मेरे को नहीं बुलाया तो उनको यहाँ भेजना। तो हम यहाँ पर आए तो मामा जी ने एक यहाँ सेठ है वहाँ से महानारायण तेल मंगवाया और बहुत उनके शरीर की मालिश करवाई। 27 जून 1995 को हमने बहुत, मैं और शंकरलाल जी मेरे जिया जी थे, मेरी बहन थी, हम 4 लोग आए थे, मेरी पत्नी और। तो वहाँ पर मालिश कराई और मालिश करते करते थक गए हम। फिर कहा अब बेटा सो जाओ, 10-11 बजे सुबह अपन बात करेंगे। फिर सुबह उन्होंने बुला करके हम नहा धो के गए मामा जी के वहाँ पर, जो बैठी मूर्ति अभी है वहाँ पर जा कर के हमने बैठे। फिर मामा जी ने हमें बातें बताई कि बेटा आप अंग्रेज़ी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप क्या करते हैं, यूँ पूछा। तो हमने कहा मामा जी मैं तो अध्यापक हूँ और ये मेरे जिया जी हैं, ये डॉक्टर हैं। तो बेटा अंग्रेज़ी अखबार पढ़ते हो? मैंने कहा मामा जी अंग्रेज़ी अखबार तो कहाँ पढ़े, हम तो मार साहब बन गए। नहीं बेटा अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना चाहिए, यूँ करके। तो फिर मैंने उस बात को लेकर, मेरी ये बच्ची है हेमलता, इसको अंग्रेज़ी से MA कराया फिर मैं, तो और ये टीचर में लग गई। तो फिर मामा जी ने ये कहा कि नहीं बेटा अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली गया था तो वहाँ मैंने एक अंग्रेज़ी अखबार में पढ़ा कि फ्रांस देश से वहाँ पर 3 तो बहिरा और 2 मनक 5 लोगों ने मिलकर के ऐसा बम बनाया कि बम तो उड़ता आकाश में और यहाँ मशीन बताती है कि बम कितना ऊंचा गया। वो मशीन बता देगी कि बम बादल के पास पहुंच गया। तो यहाँ बैठे बैठे बटन दबाएंगे तो उस बम के बादल के पास गया हुआ बम फूटेगा तो 140 किलोमीटर तक बरसात हो जाए बेटा, यहाँ से खांडू तक। यूँ कहा मामा जी ने। ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, यूँ करके मामा जी ने कहा। ये बात उन्होंने हमको सिखाई। इसके बाद मामा जी ने हमको किताबें लिखने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद फिर मामा जी ने हमें और बातों के लिए कई सारी उनकी शिक्षाएं हैं। जैसे उनकी शिक्षा मैंने कहा एक तो पढ़ाई है, राजनीतिक है, धर्मनीतिक है। दंगा भाई इनको छोड़ना अब। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी देखो बेटा, ऊंडी अक्ल, लांबो बोल और तीखी नज़र, 3 बातें याद रखनी चाहिए यूँ करके। ऊंडी अक्ल, लांबो बोल और तीखी नज़र, ये मामा जी का बोल था। फिर मामा जी का एक भाषण था कि जैसे हामली मोरगन हरग माते उड़े, ऐसा इंसान ने परख करके और हवा गाड़ी बना दी। और एक फिर मामा जी ने कहा था कि तुमको बेटा रेडियो सुनना चाहिए, एक डबलिया है वो पूरी दुनिया की खबर ले आता है। तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, रेडियो सुनोगे तो बुद्धि बढ़ेगी तुम्हारी, किताब पढ़ोगे तो बुद्धि बढ़ेगी तुम्हारी। यूँ करके मामा जी ने इतना बढ़िया हमें सिखाया, बताया
तो मामा जी को हम इसलिए 5 दिन तक पैदल चलते। और फिर उनका नाम कितना बड़ा आपने कभी देखा होगा, मामा जी का नाम कितना बड़ा, मामा बालेश्वर दयाल। पहले तो हुआ माँ, फिर मामा, इसके बाद बा के बाद बालेश्वर, फजे वरवाड़ो ने फंसे करे दया। देखो जो वरवाड़ो है ने, आज के बाद बरसेगा, आज नहीं बरसेगा, ये मामा जी की मेहरबानी। ये सब लोग आज जब भी यहाँ पर जब भी यहाँ रैली आती हैं उस दिन ठंड नहीं बचती यहाँ पर। ये देखो ये लोग, आपने देखा, ये मामा जी की मेहरबानी। लोग कहते हैं कि मामा जी भगवान किस रूप में, मामा जी तो इसी रूप में। मामा जी जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो गांधी जी ने कहा कि एक गांधी जाएगा तो लाखों गांधी जी बोलेंगे। मामा जी ने कहा एक मामा जी जाएंगे तो करोड़ मामा जी। जो मामा जी की बात करेगा वो सारे मामा जी। जितने समाजवादी लोग हैं वो मामा जी की विचारधाराओं पे चल रहे हैं। तो इसलिए आप बहुत हमारा, आप जिस चैनल में अगर पूरा दिखाओगे तो आपको आनंद आएगा कि मामा जी क्या थे। मामा जी ने सर्वप्रथम तो मामा जी ने फिर इस बात को चलाने के लिए प्रेस चलाई थी। यहाँ पर सबसे पहला अखबार था उनका ये गोबर अखबार था। गोबर अखबार के बाद में फिर एक काम की बात अखबार निकाला। काम की बात अखबार निकाला मामा जी ने, और उसको हमारे पिताजी रतनलाल जी 10-10 रुपए में बांटते थे गांव-गांव घूम करके। और आज भी वो जो चीज़ें हैं वो है उनके पास। और इसके बाद फिर मामा जी ने एक रामायण टीका लिखी थी और एक महाभारत टीका लिखी थी, उसको भिलोड़ी भाषा में। आज तक कोई नहीं लिख सकता, वो मामा जी ने लिखी थी भिलोड़ी भाषा में। और भिलोड़ी भाषा में उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक कोटेशन मेरे को बढ़िया याद है। उन्होंने कहा था कि धर्म है जो तो दीर्घकालीन राजनीतिक है और राजनीतिक है जो अल्पकालीन धर्म है। ये राम मनोहर लोहिया का कोटेशन है। तो इस प्रकार से मामा जी ने बहुत सारी हमें बातें बताई। और मामा जी ऐसे करते करते फिर क्या करते कि हमको गीत गवाते कि यहाँ पर लोग क्यों आते। गीत के माध्यम से भी आपको हम सुना सकते हैं कि बमना मामू जी बोलाड़े भोला करे साना रे, बमना मामू जी बोलाड़े रे, तमने भाणे ताही काड़े करे साना रे, तमन भाणे ताही काड़े भो करे साना रे, बमना मामू जी बोलाड़े भोला करे साना रे, तमने कानूना भाणा रे भोला करे साना रे, तमने लड़े ताही काड़ भोला करे साना। बोलो मामा जी की, जब तक सूरज चांद रहेगा मामा जी का नाम रहेगा। अब हमसे और वयोवृद्ध हैं, मालती बाई से आप वार्तालाप करें। ये सबसे पहले मामा जी की बहू या मानस पुत्री हैं, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब अपना रामलाल नीनामा, पिताजी रतनलाल जी, मैं डुंगलावाणी प्रतापगढ़ ज़िले में राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मामा जी के 4-5 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ उस समय से मैं मामा जी, मेरे माँ और बाप और 2-4 पीढ़ी पहले से भगत हैं, तो इसलिए। और मामा जी मेरे साथ, आप कहो तो मैं एक बार पैदल यात्रा में हम आए, तो पैदल यात्रा में हम आए तो उस समय मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। स्काउट का खिलाड़ी, स्काउट का था, तो खाकी ड्रेस पहन रखा था। तो मामा जी ने उस कुटिया के सामने कहा, अरे अरे मारो हरो सपैया विजो मु डरी जो, तो जिसमें हमारे दोस्त एक तो सोमेश्वर जी हैं, मांगीलाल जी डाबी साहब हैं, हम आए थे। और मामा जी, मैं छोटा था उस समय आते, मेरे पिताजी रतनलाल जी और अमेरी देवी के साथ तो गेंद फेंकते यूँ, तो मेरे आमने सामने तो हम खेलते। इसके बाद मामा जी, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस समय
मामा जी ने एक लेटर लिखा था मेरे ऊपर, अभी भी पत्र व्यवहार होता था तो वो लेटर मैंने अवेयर के रख रखे हैं। मामा जी के जितने भाषण हैं वो भी मैंने अवेयर के रख रखे हैं। और जो भी चीज़ें हैं, तो इस आश्रम संबंधित मेरे को यहाँ का महासचिव बना रखा है इस कमेटी का, तो मेरे से बन पड़े इतना मैं यहाँ के व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करते हैं। जो भी हमसे बन पड़े इतना काम करने की कोशिश करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। कोई पैसे वैसे लेने की हमारी नहीं, केवल हमारे गुरु ने हमको यहाँ तक लाए तो हम गुरु का कर्जा उतारने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। बाकी तो यहाँ पे चढ़ा हुआ था, उसमें से हम चाय भी नहीं पीते हैं। हमारे गांठने रोटी और पोगनी गाड़ी करीने समाज में जाकर बात करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और मामा जी के सिद्धांत है शिक्षा, शिक्षा के बाद देश प्रथा के बाद पढ़ाई और राजनीतिक, और ये संगठन बनाना, ये मामा जी के मेन मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर के हम, और फिर मामा जी ने एक बार तो कहा था कि नहीं बेटा, ये पानी बाबो है, इन्हें आपड़े हगों ने ये रोकड़ा नो हगों है, ये रोकड़ों लगाड़ो। ये मामा जी ने हमको पेड़ लगाना सिखाया, इससे वातावरण बढ़िया रहता है यूँ करके। तो मामा जी ने जनसंख्या को कम करने के लिए कहा कि बेटा रामूड़ा ने तो बेस सो रहा था, लव ने कुछ आपड़े भी बेस सो रहा था वहाँ। ऐसा उन्होंने कई सारी बातें हमको बताई, जिसको बताने से हम रात दिन हो जाते, आपका चैनल थक जाएगा, लेकिन हम नहीं थकेंगे। ये जितने भी बैठे हुए, ये सब आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सुनेंगे। ये जितने भी भगत लोग हैं, कम से कम हज़ारों में क्या लाखों में लोग आए हैं। आप अगर इसको टीवी पे ले जाके करोगे तो बहुत सुनने वाले आएंगे, बहुत फॉलोअर्स बनेंगे। आप इसको फेसबुक पे कहीं भी डाल सकते हो। तो ये है, मेरा नाम रामलाल नीनामा है और मैं यहाँ समिति का सदस्य हूँ। और इसके बाद अब आप मालती बाई, जो इनके मामा जी के मानस पुत्री कहते हैं इनको, और भ्राता जी इनके पति थे जो राजनीतिक गुरु थे, तो इनसे वार्तालाप करें। तो रामलाल नीनामा दादाजी ने आपको मामा बालेश्वर भगवान दयालु का इतिहास बताया, और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।